वंदे मातरम। विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कक्षा के एक ग्रुप एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध कीजिए। कक्षा का एक ग्रुप है, उसमें जो मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंक है उनको इन सारणीबद्ध करना है। तो ये अंक दिए गए हैं, इन अंकों को अपन को सारणीबद्ध करना है। इनमें आंकड़े का मतलब अंक, फिर मिलान चिन्ह पे बारंबार था। तो इसमें एक इस आंकड़ों में कितनी बार आया है? एक बार। तो पहले एक खड़ी लाइन खींचेंगे, बारंबारता में एक लिखेंगे। दो इसमें 2 बार आया है, तो 2 को 2 खड़ी लाइन लिखेंगे और 2 बारंबारता में 2 लिखेंगे। इस प्रकार 3 एक बार आया तो एक खड़ी लाइन और बारंबारता में 1 लिखेंगे। 4 इसमें 3 बार आया इसमें, तो मिलान चिन्ह में 3 खड़ी लाइन लिखेंगे, बारंबारता में 3 लिखेंगे। इस प्रकार 5 इसमें 5 बार आया है, तो 4 खड़ी लाइन लिखकर और चारों को तिरछी काटेंगे एक लाइन से। तो इस प्रकार ये 5 का समूह कहलाएगा और बारंबारता में 5 लिखेंगे। 6 4 बार आया है तो 4 खड़ी लाइन करके बारंबारता में 4 लिखेंगे। 7 2 बार आया है तो 2 खड़ी लाइन और 2 बारंबारता में। 8 एक बार आया है तो 1 खड़ी लाइन और 1 बारंबारता में 1 लिखेंगे। 9 भी एक बार आया है तो मिलान चिन्ह में 1 खड़ी लाइन और बारंबारता में 1। इस प्रकार अब जो ये बारंबारता है इनका योग करेंगे तो हम देखते हैं कि 20 प्राप्त हुआ। फिर जो ये आंकड़े दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, इन सबको भी काउंट करेंगे, क्या ये 20 है। यदि यहाँ पर भी ये 20 है और योग में भी 20 प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब सभी आंकड़े सारणीबद्ध हो गए हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पहला भाग पूछा गया है सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 9। तो ये 9 लिख दिया। और सबसे छोटा अंक क्या है इसमें? 1। तो 1 अपन ने लिख दिया, यहाँ पर ये 1 लिखा है, इधर 1 ये। इसके बाद इन आंकड़ों का परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा जो अंक है 9 में से सबसे छोटा अंक 1 माइनस करना, तो 9 - 1 = 8। गणितीय माध्य का मतलब इन सभी आंकड़ों को प्लस करके लिखना और जितने आंकड़े हैं उतना अपोन करना, बटे करना। तो इस प्रकार ये सारे आंकड़े अपन ने प्लस करके लिखे गए हैं। जब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने इनको यहाँ पर नीचे प्लस करके लिखा है। तो इस प्रकार ये सारे आंकड़े का टोटल हुआ है 100 और सारे आंकड़े हैं मिलाकर है 20। तो अपन 20 कर दिया। 20 से 100 डिवाइड हुआ 5 बार, तो = 5, अर्थात इन आंकड़ों का माध्य प्राप्त हुआ 5। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन अपन को हल हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये इसमें कहा गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 और 4 ये 5 पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई अपन को। ये 5 पूर्ण संख्याएं अपन को प्राप्त हुई है। ये 5 पूर्ण संख्याएं प्राप्त कर ली अपन ने। इनका माध्य का मतलब 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 5। 5 इसलिए 5 कर दिया। इनका प्लस किया तो इनका 10 प्राप्त हुआ। 10/5 = 2। 5 से 10 डिवाइड हुआ 2 बार, अर्थात इनका माध्य आ गया 2। अब अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में क्रमशः ये रन बनाए हैं 58, 76, 40, 35, 46। इस प्रकार ये रन बनाए हैं, ये पूरे रन बनाए इसमें यहाँ 100 तक। अब इनका माध्य ज्ञात करना। माध्य का मतलब वही अपन को प्लस करके लिखना। ये प्लस करके लिखे गए हैं। इसमें 58 से + 76 + 40 + 35 + 46 इस प्रकार ये सारे अंक लिखे गए हैं प्लस करके अपॉन 8। 8 पारियाँ खेली थी इसलिए अब बटा 8 कर दिया। इन सब का योग प्राप्त हुआ अपन को 405।
सभी आंकड़ों को अपन ने प्लस किया तो 405 प्राप्त हुआ बटा 8 अपॉन जितने आंकड़े हैं उतने बटा। अब 8 से इसको डिवाइड हुआ तो इसकल टू 50.6 तो ये इनका रनों का माध्य प्राप्त हुआ है। ये इसका ये क्वेश्चन अपन ने हल किया। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। विज्ञान में विद्यार्थियों के एक समूह ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। 100 में से जो अंक प्राप्त किए गए हैं ये लिखे गए हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48 और इसके बाद है 56, 95, 81 और 75। इस प्रकार ये अंक प्राप्त किए गए हैं। इसमें पूछा गया है सबसे अधिक अंक, तो सबसे अधिक अंक कौन सा है 95 और सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, सबसे कम अंक है ये, इसमें ये 39 है, ये 39 सबसे कम अंक। तो अंकों का परिसर का मतलब सबसे अधिक 95 में से 39 माइनस किया तो 56 ये परिसर आया। अब इनका वही माध्य ज्ञात करना, माध्य का मतलब इनको प्लस प्लस करके लिखना। तो ये प्लस करके अपन ने लिखा है, सारे अंकों को ये प्लस करके लिखना। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48, इसके बाद प्लस 56 प्लस 95। फिर यहाँ जगह नहीं है तो फिर ये यहाँ पर अंकित किए हैं अपन ने, ये प्लस 81 प्लस 75। तो इन सब का अपन ने योग किया है, तो योग अपना हुआ 730 बटा आंकड़े हैं 10 से ये डिवाइड हुआ 73 बार, तो ये माध्य प्राप्त हो गया, अंकों का माध्य हुआ 73 अंक। तो इस प्रकार आज हमने तीन क्वेश्चन हल किए हैं। आप इन तीनों क्वेश्चन को अपने होमवर्क में करें। जो भी आपको दिक्कत है वह विद्यालय में आए, पधारें और अपनी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।